खदशात जो है वो बिल्कुल दूर हो चुके हैं और हम सी पैक के अंदर फर्दर मूव कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कामयाब दौरा चीन और वहाँ पर मुताद्दद सनतकारों समेत चीन के वज़ीर-ए-आज़म और उनके सदर से जो मुलाकात हुई है बड़ी सिग्निफिकेंट है। खित्ते के अंदर नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान अपने अहम तरीन एलाइज़ के साथ जिस अंदाज से इंटरैक्ट कर रहा है उसने बहुत सारे हमारे मुखालफीन को आग लगा दी है। और ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को चाइना की मदद से कितना आगे लेकर जाता है। पाकिस्तान अपने फ्रंट लाइन इत्तेहादियों के साथ किस अंदाज से इंटरैक्ट करता है और साथ साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि गुज़िश्ता दिनों हम मुसलसल एब्सोल्युटली नॉट कहते रहे, जबकि अमेरिका की जानिब से बारहा एक बात कही जा रही है कि पाकिस्तान उनका एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये जो ताल्लुक है ये शराकतदारी पर मबनी रहता है या उससे आगे बढ़ता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। और उससे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होगा कि अफगानिस्तान जो अब पहिया चलना शुरू हुआ है, कुछ बेहतरी की जानिब हालात उनके जा रहे हैं, वो किस अंदाज से वर्ल्ड के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करता है और पाकिस्तान अफगानिस्तान को इस सारे मामले के अंदर कितना हेल्प करता है। रशिया, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान का जो नेक्सस है वो इंटरनेशनली दुनिया के लिए कितना मददगार साबित होता है और पाकिस्तान के लिए खुद ये वाला ताल्लुक कितना मददगार साबित होता है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग फॉरेन पॉलिसी। हैशटैग फॉरेन पॉलिसी। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं जनाब जाहिद हफीज़ चौधरी साहब। आप ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं और पाकिस्तान के मारूफ डिप्लोमेट हैं। आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शौकत पराचा साहब, एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपकी काफ़ी गहरी नज़र है, एक अरसे से फॉरेन ऑफिस को कवर करते रहे। हमारे तीसरे और आखिरी मेहमान होंगे मुल्क के मारूफ माहिर दिफाई उमूर जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब से होगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कामयाब दौरा चीन और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की समत आपकी नज़र में, क्योंकि आप साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा भी हैं, तो आपकी नज़र में दुरुस्त है पाकिस्तान की समत? जी, बहुत मेहरबानी जमील साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेजर ऑलवेज टू बी ऑन योर प्रोग्राम। आपने जो बात की, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की, आपने सिमत की बात की। देखें, आज से कुछ अर्सा पहले हमें जो है वो भारत की तरफ से बाकायदा इस किस्म की स्टेटमेंट्स देखने को मिलती थी, सुनने को मिलती थी कि जी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की वो कोशिश कर रहे हैं या उन्होंने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया। लेकिन आज हमने ये देखा कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो ना सिर्फ बरकरार है पूरी दुनिया के साथ, बल्कि उसके अंदर हमें एक नई सिमत नज़र आ रही है, हमें उसमें एक नई इन्विग्रेशन नज़र आ रही है। आज हमने ये देखा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो ख़ित्ते के ना सिर्फ ममालिक के साथ बल्कि जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनके साथ, इस्लामिक ममालिक के साथ, उसमें एक हमें नई गर्मजोशी नज़र आ रही है। आपके जिस तरह इल्म में है, अभी OIC की पाकिस्तान ने एक अफ़गानिस्तान के हवाले से फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की और अब एक उनकी जो है वो बहुत जल्द हम रेगुलर फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको ये एक नज़र आएगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के हवाले से हमें एक उसके अंदर जो है वो री इन्विग्रेशन नज़र आ रही है। जी चौधरी साहब, सी पैक के मामले के ऊपर जो है ना वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त पार्टनर है चाइना, तो इस विजिट के सी पैक के ऊपर कुछ असरात हो सकते हैं? जी एब्सोल्युटली। देखें, सी पैक जो है वो हम ये समझते हैं कि एक ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का,
उसका एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। उसकी पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बहुत अहमियत है। उसकी चाइना का जो ओवरऑल विजन है रीजनल कनेक्टिविटी का, उसके हवाले से बहुत एक अहम रोल है। और सीपैक हमने ये देखा कि कोविड के बावजूद उसके अंदर हमें जो है वो बाकायदा एक प्रोग्रेस नज़र आई। और अब सीपैक जो है वो क्वालिटी ग्रोथ डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन जो कि हमारा इस वक्त हुकूमत का विजन है उस फेज़ में दाखिल हो चुका है। तो इसमें अब हमें बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे जिसमें आपको पॉवर्टी रिडक्शन का एलिमेंट नज़र आएगा, जिसमें आपको क्वालिटी ग्रोथ का एलिमेंट नज़र आएगा। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है चाइना में, उन्होंने वहाँ पे उनकी जो 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनीज हैं उनके साथ एक मीटिंग की है। ये वो कंपनीज हैं जो कि फॉर्चून 500 में शामिल है। तो उनकी पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर्स के हवाले से, उनकी पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ जो हम उन्हें दे रहे हैं, हुकूमत ने जो उन्हें श्योर किया, तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अहम है। हमें ये भी नज़र आया कि बहुत सारी जो है वो सीपैक के हवाले से जो खदशात थे पाकिस्तान में, जो उसके ऊपर बात की जा रही थी, अब वो खदशात जो है वो बिल्कुल दूर हो चुके हैं और हम सीपैक के अंदर फर्दर मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट। शौरी साहब, इससे पहले कि मैं शौक की तरफ जाऊं, ये सफ बंदियां जो खत्ते के अंदर हो रही हैं, एक नया नेक्सस, नई गठजोड़ हो रहे हैं, हम बतौर पाकिस्तान एज अ स्टेट हम सही सफ़ों के अंदर हैं, डू यू थिंक? जी देखें जमील साहब, सबसे इम्पोर्टेंट जो किसी भी रियासत के लिए होता है वो ये है कि जी आप तारीख़ की जो है वो राइट साइड पे नज़र आना चाहते हैं या रॉन्ग साइड पे नज़र आना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का हमेशा से एक ये मौक़िफ़ रहा कि अफ़गानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। तारीख़ ने ये साबित किया कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था और फिर पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ के साथ हमें खड़ी हुई नज़र आई। फिर हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम का अमन का जो क़याम है वो बहुत ज़रूरी है। हमने उसके अंदर अपना एक रोल प्ले किया और हम आज भी उसके अंदर अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की खित्ते के अंदर नई सफ़बंदियों का, तो उसमें पाकिस्तान की एक बहुत वाज़ेह पोजीशन है। हम ये समझते हैं कि इस तमाम सूरत हाल को ज़ीरो सम गेम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसी तरह हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो एक मुल्क के साथ हैं, दे शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस विद अनदर कंट्री। हम तमाम ममालिक के साथ, हमारी खारजा पॉलिसी का ये एक अहम नुक्ता है कि हम तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, बल्कि हम तो इवन भारत के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, ख़ास तौर पर जो जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूट है, उसकी जस्ट रेजोल्यूशन ज़रूरी है। लेकिन यहाँ मैं आपसे बात करूँ कि हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। आपके फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि जी अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाइना के साथ हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, हमारी उनके साथ डीप एंगेजमेंट है इन ऑल एरियाज, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो। जिस तरह आपने देखा कि कोविड के दौरान हमें चाइना का भरपूर ताउन रहा। फिर हमारा ये जो सीपैक है, हम ये समझते हैं कि इट्स अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर द एंटायर रीजन। तो हम लेकिन इन अपने ताल्लुकात को ज़ीरो सम गेम के ऊपर नहीं देखते। हम ये भी समझते हैं जमील साहब कि ये ज़रूरी है कि जो नए अलायंसेस बने, जो नई कॉपरेशंस हों, दे शुड बी एम्ड एट एनहांसिंग कॉपरेशन। उसका जो महवर मरकज़ है वो कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए बल्कि कॉपरेशन होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। बड़े ज़बरदस्त डिप्टी हफीज़ साहब, और जितना अच्छा वो बोलते हैं उतना ही अच्छा कवर करने वाली शख्सियात में से एक शौकत पराचा साहब हैं, जिन्होंने फॉरेन ऑफिस को बड़े तरीके के साथ कवर किया। पाकिस्तान के चंद एक सहाफ़ियों में से हैं जो फॉरेन ऑफिस के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखे रहे हैं एक अरसे तक, और अब जो भी वहाँ से खबर आती है सबसे पहले इनके पास होती है। सर, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात और प्राइम मिनिस्टर का दौरा चीन कितना इफ़ेक्टिव है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे खुशी हो रही है कि ज़ाहिद हफीज़ चौधरी साहब के साथ आपके तवज्जुह से मेरी मुलाकात हो रही है और थैंक यू वेरी मच ज़ाहिद हफीज़ चौधरी साहब फॉर स्पीकिंग सो एलोक्वेंटली अबाउट पाकिस्तान। चीन के हवाले से देखें, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन
कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने चाइना का बायकॉट किया, मसलन यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, इवन ऑस्ट्रेलिया भी, आई बिलीव उनका भी वही मौक़िफ़ था, फिर नीदरलैंड भी आ गया। तो पाकिस्तान का नंबर 1 एक जेस्चर है, जैसे चाइनीज़ ने हमेशा दिया। और आपको याद है OBL के वाक़े के बाद चाइनीज़ यही प्राइम मिनिस्टर थे प्रॉबेबली, आए थे पाकिस्तान और बड़ा लाउड मैसेज दिया था। तो जो पाकिस्तान और चाइना का बॉन्ड है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, नंबर 1। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये ज़रूर तासर रहा है अभी 2-3 साल के दौरान कि CPEC सुस्त रवि का शिकार हुआ है। CPEC का जो पेस बना हुआ था और उस पेस पे नहीं चला। अमली तौर पर भी ऐसा है कि वाकईतन सुस्त रवि का शिकार नहीं, इसकी तो खुद गवर्नमेंट ने भी कहा। मसलन वज़ीर ख़ारजा साहब जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से इस पे स्लोनेस आई है। तो लिहाजा जब गवर्नमेंट खुद कह रही है तो मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं एक आर्ग्यूमेंट के तौर पर उसको नहीं लेता, बल्कि ये हकीकत है। अच्छा, जो जब गवर्नमेंट ने उसको एंडोर्स कर दिया, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बनने थे वो नहीं बन सके। फैसलाबाद में वो पहले से था, उसको कन्वर्ट कर दिया। राशाकाई का अब ऐलान हुआ है, इट विल टेक टाइम। यानी 9, 10, 11 या 12 जो बनने थे प्रोग्राम के मुताबिक वो बन गए थे। तो असल तो वो है कि पाकिस्तान को एक इंडस्ट्री का हब बनाया जाए, जो यूनिट हैं चाइना में लगे हुए वो पाकिस्तान में वो लगाएं, उनकी जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान के रास्ते, ग्वादर के रास्ते, CPEC के जितने रूट्स हैं उनके रास्ते एक्सपोर्ट हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो लैक कर रहा है। मसलन एग्रीकल्चर कहते हैं कि उसमें उनका कोऑपरेशन आ जाए। एग्रीकल्चर हम पहले भी प्रोड्यूस करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट आइटम है टेक्सटाइल ही रहा है। वो 2012 में $16 बिलियन का मैक्सिमम पीक पे गया था, उसके बाद फिर नीचे आ गया। लेकिन हमें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। हमारी जो जॉब ग्रोथ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर जॉब जो लेकिन अकॉर्ड साइन हुआ तो है। अब आप इस पे ऊपर कमेंट करें। मर्जी है, आप ज्यादा अंदर की बात जानते हैं ना, ऊपर से तो इसलिए मसलन देखें ना, इस कोऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान में अंधेरे ख़त्म हो गए। जो लोड शेडिंग वर्स्ट हुआ करती थी बिजली की, 18 घंटे, तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मुझे आपका पता नहीं है, आप जो कि कराची रहते थे। नहीं सर, शदीद अभी इन दिनों में जो हालत है, घर में गैस नहीं मिलती, मतलब इतने पोस्ट सेक्टर्स के अंदर रहते हो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में वर्स्ट लोड शेडिंग थी वो ख़त्म हो गई। फिर थर में अभी नया एक ज़ख़ीरा मिला है, वो 150 मीटर के, वो भी पाक चाइना एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट बनेगा। तो मैं फिर कहूँगा कि जो चाइना और पाकिस्तान का कोऑपरेशन है CPEC के हवाले से, वो एक सिग्नेचर प्रोग्राम है, उसको उसी पेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो इन्वेजिज था। अब जो दूसरी बात आप बात कर रहे हैं रीजनल पीस के हवाले से या अलाइनमेंट के हवाले से, अफ़गानिस्तान इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, न सिर्फ इस रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और उसके 2 एंगल हैं। नंबर 1 कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, कहीं खुदा न खास्ता उसकी शक्ल न बिगड़ जाए, उसकी सूरत हाल इंसानियत के चेहरे पे कोई धब्बा ना बन जाए। अगर उसकी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ आते हैं तो फिर उनकी वो प्री कंडीशन जो बार बार पाकिस्तान भी कहता है, उन प्री कंडीशन के हवाले से जो नेबर्स हैं अफ़गानिस्तान के, मोस्टली द मुस्लिम कंट्रीज़, वो भी कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। उसमें चाइना और पाकिस्तान दे आर ऑन द सेम पेज, और ये बड़ी बात है क्योंकि चाइना भी नेबर है, पाकिस्तान भी नेबर है। सेम पेज का मतलब है कि जब, क्योंकि एक हमारा ट्रायंगुलर बना हुआ था, ट्राइपार्टाइट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया नहीं है, रशिया बाद में था। पहले जो डेवलपमेंट के हवाले से ना, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, दैट इज गॉन। अब तो जो तालिबान की गवर्नमेंट है, मुझे याद है एक पाकिस्तान में उनके सफ़ीर हुआ करते थे, लू शुनली, आई एम सॉरी अगर चौधरी साहब मैं नाम अगर उनका राइट, और वो पोएट थे, उर्दू के पोएट थे, फॉलो कर रखा ट्विटर पे, मुझे फॉलो कर रखा, वो उर्दू के पोएट थे। तालिबान की पहली गवर्नमेंट में वो 1 महीना वहाँ लगा के आए थे। तो तालिबान का चाइनीज़ के साथ और चाइनीज़ का तालिबान के साथ एक इनरोड पहले से रहा है। फिर अभी 15 अगस्त से पहले मुल्ला ब्रदर की क़यादत में चाइनीज़ के डेलीगेशन, अफ़गान डेलीगेशन विजिट करते रहे बीजिंग। तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान, दे हैव अ ग्रेट रोल टू प्ले फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान। उसमें अफगान अमन भी है। प्रोवाइडेड दैट कोई
कंडीशनली कंडीशन अभी नहीं, अभी कंडीशन नहीं, अभी तो इट्स अ मस्ट, इट्स अ गेम चेंजर, इट्स अ मस्ट ओके कि इन ममालिक ने ही सफ़र करने, अगर खुदा न खास्ता वहाँ कोई गड़बड़ हो गई, और अगर वहाँ अमन आ जाता है तो उसके बेनिफिट देखें ना। कनेक्टिविटी की बात करते हैं हम, जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वो चाइना को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, वो रशिया को चाहिए, वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को चाहिए। अब प्री कंडीशन छोड़ के ये लाजिम है इन ममालिक के लिए कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर उसको स्टेबल करें। वहाँ कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान को एब्सोल्युटली यस भी कहते रहना है इंस्टेड ऑफ नहीं। अभी तो एब्सोल्युटली यस वाली बात नहीं हो रही, मैं तो रीजन की बात कर रहा हूँ, मैं अभी एब्सोल्युटली नॉट की तरफ नहीं गया। बिल्कुल सही फरमाया चौधरी साहब ने कि अभी 3 दिन पहले नेड प्राइस की वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग थी और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रेटेजिक एलाय। और आज आपके प्रोग्राम से पहले आज अमेरिका ने सरदार मसूद खान साहब का एग्रीमा भी अप्रूव कर दिया, जिसके बारे में इंडियन प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अर्नब गोस्वामी ने तो बाकायदा एक प्लान कर दिया था कि रिजेक्ट हो गया। बड़ी चीखें निकल गई थी। इट्स अ ग्रेट न्यूज़। एक सीजन डिप्लोमेट जो कि न्यूयॉर्क में भी रहे हैं, वाशिंगटन में भी रहे हैं, जिनेवा में भी रहे हैं, जो बायलैटरल रिलेशन भी समझते हैं, जो मल्टीलैटरल रिलेशन भी समझते हैं, अमेरिका ने वो एग्रीमा अप्रूव कर दिया है। तो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ये भी एक सिग्नल है। एब्सोल्युटली राइट। मैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मारूफ माहिर दिफाई उमूर और ख़ास तौर पर फॉरेन पॉलिसी के मामलात के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सर आप थोड़ा सा लेट हुए लेकिन मौजूद हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाइना का विजिट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आपकी नज़र में जनरल साहब? देखिए, मैं दोनों दोस्तों की बात सुन रहा था, बड़े उन्होंने सारा तकरीबन एरियाज कवर कर दिए हैं। पाकिस्तान की और चाइना की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझने की, हमारा आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम एक दूसरे के साथ बाम दस्तो गिरबान हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, चाइना का और पाकिस्तान का बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जो विजन है वो कॉमन है, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिहाज से हो, चाहे वो इस खित्ते की सिक्योरिटी के लिहाज से हो, चाहे वो इंटरनेशनल जो इस वक्त पावर स्ट्रक्चर्स जो इमर्ज कर रहे हैं उसके लिहाज से हो। ठीक, तो ये भी बड़ी हमें वाज़ेह होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई लीगल लिपटी छोड़ी नहीं है। वो बात करते हुए कभी कोई लिहाज करते नहीं है। उन्होंने कहा जी हम चाइना के साथ जो अपनी रिलेशनशिप है किसी और की वजह से खराब नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जब अपने ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, और बड़ा, मैं चौधरी साहब की बात सुन रहा था, बड़ा उन्होंने बिल्कुल कहा कि कोई जीरो सम गेम पाकिस्तान नहीं खेल रहा किसी के साथ भी। ठीक है, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, अब भी हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हमने तो उसके साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की ही नहीं, बल्कि हम तो वी हैव गॉन एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प देम आउट अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के अंदर अब भी पाकिस्तान काफ़ी हद तक अमेरिकन की जो भी इनके इंटरेस्ट है उनको लुक आफ्टर करने के लिए इस रीजन में पाकिस्तान ने कोई ड्रास्टिकली ऐसा मेजर नहीं लिया जिससे अमेरिकन को नुकसान पहुंचे यहाँ पे। तो ये तो एक बड़ी बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को भी वजह है। और चीन देखिए, इस वक्त दुनिया को एक लीनियर उस पर फैशन पे काम नहीं कर रही जी। दुनिया बड़ी मल्टी लेयर्ड रिलेशनशिप है। चाइना की मुखासमत भी चल रही है भारत के साथ है जी, और अमेरिका के आपस में कंपटीशन भी है, लेकिन उनका ट्रेड देख ले किस हद तक है। और मेरा ख्याल है चाइना इज द सिंगल लार्जेस्ट होल्डर ऑफ द अमेरिकन बॉन्ड्स जो लेके बैठे हुए उनके साथ। और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जब पुतिन साहब की और अमेरिकन चाइनीज प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है कि नेटो की एक्सपेंशन के बारे में जो हमारे ख्यालात हैं वो यकसा हैं। पाकिस्तान का नेटो से कोई लेना देना ऐसा सच नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस पावर स्ट्रगल में कहीं ना कहीं सकिन होने का पाकिस्तान का अंदेशा रहता है हमेशा से। ठीक। और अगर ऐसी बात हुई पुश कम्स टू शव तो फिर पाकिस्तान के लिए भी कोई मेरा ख्याल है कोई वो नहीं है इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं लीवे के पाकिस्तान कुछ ये कर सकता है या वो कर सकता है। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात का मसला ये है कि जो अमेरिका हमें दे सकता है अमेरिका देने को तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर के मामले पर अमेरिका ने कभी खुल के इस चीज़ की मजम्मत नहीं की
मैं आज के दिन के मुनासबत से बात कर रहा हूँ कि भाई जो भी किया मोदी ने वो गलत किया, गैर आनी था, गैर कानूनी था, मॉरली गलत था। अब भी जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो उन्हें कभी इसको कंडम नहीं किया। इन ए वे मैं तो इस बात से हमेशा से कहता भी रहा हूँ, अभी मुझे कोई शक नहीं है कि ये सैंक्शन अमेरिकन वेस्टर्न पावर से कि भाई ठीक है आप गो हेड, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप कर लो जो कुछ करना है इसके बाद। क्यों कश्मीर के रिलेटेड और बहुत से स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट साथ से हो सकती है। तो चाइना का जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर का, कमिंग एट दिस टाइम एंड कमिंग व्हेन प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्रेसिडेंट शी भी आपस में मिलकर एक खास वाजी तरफ इशारा कर चुके हुए हैं, बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा क्रिटिकल, क्योंकि पाकिस्तान जब बड़ा क्रिटिकल है इस वक्त। राइट, एक तो पाकिस्तान की कोशिश है। जनरल साहब आपकी इजाज़त से कि आपको दोबारा कनेक्ट भी किया जाए ताकि आपके जो इंटरनेट का इशू है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। आपकी इजाज़त से सर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जाहिद हफीज़ चौधरी साहब से और प्राचा साहब से सवाल बनता है कि हम हमेशा से एब्सोल्युटली नॉट की बात करते रहे अमेरिका के मामले के ऊपर, जबकि अमेरिका मुसलसल वहाँ से ये पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान अब भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो शराकतदारी है, जो ताल्लुकात हैं, वो उसी शराकतदारी के ऊपर मबनी है या सिर्फ दोनों तरफ से कॉस्मेटिक पर मबनी बयानात हैं? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं। जाहिद हफीज़ चौधरी साहब से पूछना चाहूँगा, चौधरी साहब एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तान ने बोला और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बोला अमेरिका को, तो आपको लगता है बतौर डिप्लोमेट और साबिक तर्जमान दफ्तर खारजा कि पाकिस्तान को इस तरह की शराकतदारी के मामलात के अंदर थोड़ा सा केयरफुल स्टेटमेंट देनी चाहिए? नहीं, देखिए हम तो कभी भी ये बात नहीं की, हमने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह है। आज भी आपने ये देखा कि हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी अमेरिकन मार्केट के अंदर, उनकी ईयू मार्केट के अंदर जो हमें ग्रोथ नज़र आई। तो हम तो ये समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क है, वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो हम तो उनके साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। इसीलिए मैंने ये कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा ये बात की कि हम नहीं समझते कि हमारे ताल्लुकात जो है वो एक ममालिक के साथ दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल नहीं है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस मामले में बहुत क्लियर है कि हम ये रिलेशंस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं समझते। हम अमेरिका के साथ भी बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि अमेरिका ने खुद भी कहा कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसी तरह हम चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं और हम अपने कॉपरेशन को चाइना के साथ मज़ीद एक्सपेंड करना चाहते हैं। अच्छा, हाल ही में पाकिस्तान सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान हुआ, एक ड्राफ्ट सामने आया। अब आप बतौर डिप्लोमेट इस ड्राफ्ट से, इसके मंजर आम पे आने से मुतमईन है? आपको लगता है कि सही है, हमारी डायरेक्शन ठीक है? जी बिल्कुल। देखें, हमने बहुत क्लियर ये कहा कि पाकिस्तान की एक जो है वो हमें अपना फोकस जो है वो इस वक्त जियो इकोनॉमिक्स पे रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी पाकिस्तान की बहुत अहम है। इस वक्त जो हुकूमत का विजन है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो है उनकी लाइफ के अंदर एक क्वालिटी चेंज आए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर हो, पाकिस्तान की मईशत जो है वो मजबूत हो। हम ये चाहते हैं कि हम नई पार्टनरशिप्स बिल्ड करना चाहते हैं, हम अपने ख़ित्ते में नई पार्टनरशिप्स बिल्ड करना चाहते हैं, हम ग्लोबली नई पार्टनरशिप्स बिल्ड करना चाहते हैं। वी आर लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स। हम अफ्रीका के साथ अपनी इकनॉमिक एंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं। हम रीजनल कनेक्टिविटी के ख्वाह हैं। उसमें आपने ये देखा होगा कि हम तुर्कमेनिस्तान से गैस इंपोर्ट करना चाह रहे हैं थ्रू तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। हम सेंट्रल एशिया से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसमें प्रोजेक्ट कैसा 1000 आपके इल्म में। हम रेल के ज़रिए कनेक्ट करना चाह रहे हैं सेंट्रल एशिया के साथ, हम रोड्स के ज़रिए कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की जो रीजनल कनेक्टिविटी है या पाकिस्तान की जो
ख्वाहिश है नई पार्टनरशिप बिल्ड करने की, तो ये सारा पाकिस्तान की जो न्यू इकोनॉमिक विजन है उसका एक हिस्सा है। तो उसमें बिल्कुल पाकिस्तान की आपको जो है वो एक क्लैरिटी नज़र आएगी। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, उसके लिए अमन का क़याम ज़रूरी है। इसीलिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए एक अहम किरदार अदा किया। इंटरनली हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर हुई, आपको उसमें नज़र आया। तो पाकिस्तान की देखें इस वक्त पूरा जो फोकस है, इसीलिए हम ये चाहते हैं, जब हम भारत से भी बार बार बात करते हैं, हम ये समझते हैं कि भारत को भी इस वक्त ज़रूरी है कि वो फोकस करे अपने लोगों की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इकॉनमी के ऊपर। हमारे लिए भी ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए अमन का क़याम ज़रूरी है। और अमन का क़याम, जैसे मैंने पहले कहा, उसके लिए आउटस्टैंडिंग जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी जस्ट रेजोल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मसला कश्मीर जो है दैट स्टिल रिमेन्स द कोर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसका जस्ट रेजोल्यूशन कोई शक नहीं है कि मसला कश्मीर कोर इशू पर बात होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हर 2 दिन के बाद एक नया डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, वो हम सबके सामने है। मैं प्राचा साहब की तरफ आने से पहले जनरल साहब की तरफ जाना चाहूँगा। ये वाला सवाल जो है आपके लिए है सर। ये जो भारतीय आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया और पाकिस्तान ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया, ये फ़ौरन ऑन टाइम रिस्पॉन्स था, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन ये हर 4-6 दिन के बाद, ख़ासतौर पर इस तरह का कोई दिन जिसमें हम कश्मीर के साथ यकजहती करने जा रहे होते हैं, उससे पहले कोई ना कोई शोशा छोड़ देता है भारत, अपनी अस्करी क़यादत से छुड़वा देता है। ये क्या रवैया है सर? देखिए, हम क्यों हैरान होते हैं उनके इस रवैये पर। वो तो अपने एक मकसद के असूल की तरफ चले हुए हैं और उस पर वो अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं दिन ब दिन। और उनके मकसद के असूल में आप देख लीजिए इस वक्त जिस तरीके से मुसलमानों के साथ या बाकी अक़लियतों के साथ जो भारत में सलूक है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ वहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, तो इंसान की अकल दंग रह जाती है कि आज के दौर में कोई कौम इस किस्म की बात भी सोच सकती है। और कश्मीर में भी उनका रवैया को मुख्तलिफ नहीं है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो मेरे पास आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 34 लाख नॉन रेजिडेंट जो हैं कश्मीरीज, वहाँ पर आबादकारी हो रही है, उनकी हिंदूज हैं, उनको वहाँ पे उनको बात भी किया जा रहा है, उनको जगह भी दी जा रही है, उनको बाकायदा कश्मीर डिक्लेयर किया जा रहा है। और कश्मीर में अभी जो उन्होंने ये 6 या 7 हल्के बनाए हैं, उसमें सिर्फ 1 हल्का ऐड हुआ है वैली में, बाकी 5 ये जम्मू रीजन में ऐड हो गए हैं, ताकि वो चंद अगले 1-8 साल में एक कोई इलेक्शन करा के झूठा मूठा जो भी कराएंगे उसमें आपको हिंदू डोमिनेटेड यानी बीजेपी डोमिनेटेड, आरएसएस डोमिनेटेड लोग कश्मीर में हुक्मरान नजर आएंगे आपको, और फिर आपसे वो बात कर लेंगे आइए जी। तो उनका मकसद बड़ा वाज़ेह उस पर कर रहे हैं। वो उनकी ये जो कुछ भी आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये एक खास मकसद का हिस्सा है। वो दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक कमजोर रियासत के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो दुनिया के सामने जिस तरीके से देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर जब जा रहे थे जी, जिस तरीके से 24-25 पिछले महीने से लेके ये परसों तक जो भी हुआ बलूचिस्तान में, जिस तरीके से दहशतगर्दी फैलाई गई, वो क्या मकसद था उसका और कौन था इसके पीछे और क्यों कर रहे थे वो इसके पीछे। देखिए, वो अपने मकसद में ना सिर्फ यकसुई है, उसको लेने के लिए चल भी रहे हैं। अमन की बात पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, क्योंकि पाकिस्तान के बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से पाकिस्तान के तो कोई अज़ाइम है ही नहीं है, सिवाय इसके कि भाई हमें आराम से रहने दिया जाए और कश्मीरियों को उनका हक खुद रादिया दे दिया जाए। इसके अलावा तो पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि हम बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, हम भारत को कब्जा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एब्सोल्युटली राइट। प्राचा साहब, अब पॉलिसी तो हमारी अमन की है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जिस हद तक हम डिफेंसिव हैं उतना उसी सतह पे ही डिफेंसिव रहना चाहिए हमेशा एज ए स्टेट पाकिस्तान। देखिए, स्टेटस को तो इंडिया के हाथ में है, तो वो तो चाहेगा कि जो स्टेटस को है वो वही रहे। अब हमने मैनूवरिंग करनी है या हमने सिचुएशन को इस काबिल बनाना है कि हमारे एडवांटेज में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान का पैरेलल देख लें। 20 साल अमेरिका कहता रहा कि आप प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम का हिस्सा हैं, आप सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, और पाकिस्तान एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बताता रहा कि देयर इज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन। आप अफ़गानियों को दबाकर उन पर हुक्मरानी नहीं कर सकते। अल्टीमेटली किसका मौक़िफ़ आया सामने? वही नेगोशिएटेड सेटलमेंट हुई
उन्हीं तालिबान के साथ जिनको लिस्टिंग में यानी पाबंदियों की फहरिस्तों में डाला हुआ था, जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था, दोहा में अमेरिका ने मसलसल डायलॉग किए तो उन्हीं के साथ एग्रीमेंट किया और उन्हीं तालिबान ने ना तो सीज़ फायर का शर्त मानी अमेरिका की, ना उन्होंने ये माना कि हम अफगान जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उनके साथ बैठ के बराबरी की सतह पर बात करेंगे। तो पाकिस्तान का वो मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ और उसी के मुताबिक जो भी सेटलमेंट हुई, जिसको वो सेटलमेंट माने या ना माने, अब तो एक हकीकत है वो बन गई। तो एक ये कंसिस्टेंट जो पॉलिसी थी पाकिस्तान की, मैं आपको एक पैरेलल दे रहा हूँ। अब पाकिस्तान जो वेरिएशन की तलाश में है पाकिस्तान, मसलन जियो इकनॉमिक्स की आपने बात की जी, चौधरी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया। हाँ जी, बात ये है कि हमने कौमी सलामती वो जो पॉलिसी है उसमें लिख तो दिया गुड रिलेशन विद नेबर्स कि हमारा अब स्ट्रेटेजिक जो है वो उतना उससे शिफ्ट करके हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? अगर आप इंडिया के साथ वो ताल्लुक नहीं रखते जो आप नेबर्स का लिखा हुआ है, जिसमें कश्मीर अगेन इज़ अ बिग प्रॉब्लम, नो डाउट, और कोर इशू एक ही है वो जनरल साहब सही फरमा रहे हैं, चर साहब सही फरमा रहे हैं कि कोर इशू एक ही है। लेकिन माजी में भी पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं ना कि किसी तरह से मामला कदम हम ही उठाते हैं कुछ भी, और अभी पाकिस्तान के जो एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, मियां मंशा साहब की बात कर रहा हूँ, जो बेसिकली देखें ना, हमारी गवर्नमेंट की तो टेक्सटाइल मिलें नहीं है जो हम एक्सपोर्ट की अभी एग्जांपल दे रहे थे, या बिजनेस गवर्नमेंट तो नहीं चलाती, यही लोग हैं जो बिजनेस चलाते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, जिनके टैक्स आते हैं, मुल्क चलता है। वो एक राय रखते हैं और वो अकेले नहीं हैं, इस मुल्क में बहुत सारे लोग हैं वो एक राय रखते हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। को लगता है कि ये खत्म हो सकता है नियर फ्यूचर जो हालात जो हमारा एक रेटरिक है या जो हमारे बयानात हैं, मसलन प्राइम मिनिस्टर गए कश्मीर में, उन्होंने एक दिन वादे कहा कि भारत के साथ नॉर्मल करने का मतलब है कश्मीरियों के खून से गद्दारी करना। तो जब इस तरह की, या फॉर दैट मैटर ये नहीं कि हमारी तरफ से, उधर से भी देख लें, आर्मी चीफ की आपने खुद बात की जी, उनकी स्टेटमेंट जो थी, जो भी है वहाँ यूपी में इलेक्शन हो रहा है, पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, बड़ी की स्टेट्स हैं, अगर वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ही सुना रहे हैं, बट इवन देन सच रेटरिक्स दे हैव इम्प्लीकेशंस ऑन द नेबरहुड व्हिच इज पाकिस्तान बाय द वे। तो ये जो एक चाइनीज विजिट जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, चाइना भी इस कॉन्टेक्स्ट में एक स्टेक होल्डर है। हम ये नहीं कह सकते कि चाइना इज नॉट अ स्टेक होल्डर। अगर गैलवान वैली पे स्कर्मिशेस के बाद, चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते, मारोमारी के बाद भी चाइना इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम, बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन तक पहुंचा हुआ है। तो वो चाइनीज का एक पर्सपेक्टिव है और चाइनीज बार बार ये शेयर भी करते हैं। ये नहीं कि चाइना छुपा के रखता है, चाइना शेयर भी करता है। लेकिन अमेरिका की जो आप बात कर रहे थे, चर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैं 100% एंडोर्स करता हूं कि आज भी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है वो पाकिस्तान के लिए, वो तो अमेरिका है। ओवर $6 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट ही आपकी अर्निंग। और अमेरिका भी बार बार ये कह रहा है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं उनके। अच्छा, फिर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में तरबेला की रिफर्बेशन थी, मुजफ्फरगढ़, गुद्दू, उसमें अमेरिका ने किरदार अदा किया। और आज जो अभी हम जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, आई थिंक दैट्स अ गुड ओमेन के अमेरिका पब्लिकली ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक एलाय है, नेटो के हवाले से हो, ईरान के हवाले से हो, अफगानिस्तान के हवाले से हो, बातचीत तो हम अमेरिका के साथ करते हैं और अमेरिका भी हमारे साथ बातचीत करता है। फोन नहीं आया सर? नहीं, फोन देखे ना, ये एक्सपेक्टेशंस या ये पोस्टरिंग ही गलत थी। पोस्टरिंग जो है ना, पोस्टरिंग होती है, मसलन मैंने अभी एग्जांपल दी जी, सरदार मसूद खान साहब जी, हमने कहा कि जी हमारे एम्बेसडर हैं, हमने अग्रिमा भेजा, एडवर्सरी आपका वो पूरा इस एफर्ट में था कि ना उनको टेररिस्ट पेंट किया गया, सिंपथाइजर विद टेररिस्ट पेंट किया गया, उनके क्रेडेंशियल्स को वहाँ पर चैलेंज किया गया, बट अमेरिका ने पाकिस्तान के उस डिसीजन को ऑनर किया, ऑनर किया ना उन्होंने, यानी बजाय इसके कि एक डिप्लोमेटिक, और देख लें इंडियन लॉबी वहाँ वाशिंगटन में कितनी स्ट्रांग है, बट
डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ दैट लॉबी उन्होंने इसको ऑनर किया पाकिस्तान की इस डिजिग्नेशन को। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो फ़ोन वाली आप बात कर रहे हैं, हाँ। उसके भी कुछ फैक्टर थे जो अभी चूँकि ज़ाहिर है हमारा फोकस नहीं है कि हम उन फैक्टर्स पे जाएं, लेकिन डोनाल्ड ब्लूम 3 साल के बाद अब वो डिजिग्नेट हुए अमेरिकन एम्बेसडर यहाँ आने के लिए। 3 साल यहाँ कोई एम्बेसडर नहीं था, अब वो आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थिंग्स आर फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ होनी चाहिए, जानी चाहिए। जनरल साहब, कपिल पटेल नाम सुना होगा आपने, बीजेपी के एक यूनियन मिनिस्टर हैं और उन्होंने बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। प्राचा साहब आपके भी नॉलेज में होगा, आज से 2 दिन पहले बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि 2024 तक जो पाकिस्तान के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर है, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर, वो खुदा न ख्वास्ता भारत में जम हो जाएगा और ये काम सिर्फ मोदी कर सकता है। यही वो जो अखंड भारत और हिंदुत्व की जो अप्रोच है बीजेपी की, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ये क्या कॉस्मेटिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इंडियन पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और खासतौर पर यौम यकजहती कश्मीर से 1 आध दिन पहले इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, हो सकता है मैं सब्जेक्टिव हूं, लेकिन ये सिर्फ उनका एक आदमी की स्टेटमेंट नहीं है, इसके साथ और बहुत से लिंक आपने देखिए। पिछले दिनों न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने क्या ऐलान किए थे कि हम मुसलमानों को कन्वर्ट करेंगे या निकाल देंगे इस मुल्क से। अगले दिन उनकी खातून, जो उनकी यूपी में जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें उसने जो बात की है, इंतहाई शर्मनाक बात की है। उसने कहा जी क्या बात है कि मुसलमान लड़के और हिंदू लड़कियां शादी कर रही हैं, हिंदुओं को चाहिए कि मुसलमान लड़कियों से शादी करें और हिंदू पैदा करें ज़्यादा, ताकि मुसलमानों की आबादी जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। वो एक ख़ास जहन है उनका। ये ब्राह्मण ज़ायनिज़्म जो जिस तरीके से उन गिरफ्त में ले लिया है ना उन्होंने, ये सिर्फ मोदी का काम नहीं है। मोदी चला जाएगा कोई और मोदी आ जाएगा इसकी जगह। वो एक अपने मकसद के तहत चले हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत एक टोटली हिंदू रियासत हो, इसमें इस गैर हिंदू और हिंदुओं में भी जो लो कास्ट हिंदू है वो भी शामिल है उसमें, उनको इंक्लूड करके जितनी माइनॉरिटीज़ हैं उनका सिर्फ एक ही काम है कि वो ये जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म की खिदमत करें और उनकी मर्जी के बगैर कोई काम ना करें। इसमें 5 अगस्त के आप 2019 के इक़दाम को देख लीजिए। अब जिस तरीके से वहाँ पे वो जो बैलेंस ऑफ चेंज किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही हैं, उसके बाद उन्होंने देखिए पॉपुलेशन बड़ा डेमोग्राफिक चेंजेस तो कर रहे हैं, बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा था। उनके पास एग्जांपल भी है। साहब मतलब 6 नवंबर 1947 को क्या किया था उन्होंने? जम्मू में एक दिन में उन्होंने जम्मू में मुस्लिम मेजॉरिटी को हिंदू मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया था। मुसलमानों को तकरीबन लाख मुसलमानों को शहीद करके। अब उनके जो जहन में है, आप 15 अगस्त 2015 की स्टेटमेंट मोदी कैसे भूल जाते हैं, जब उसने कहा था मुझे गिलगित बल्तिस्तान से फोन आ रहे हैं और मुझे बलूचिस्तान से फोन आ रहे हैं। और वो गिलगित बल्तिस्तान को दुखता क्यों है कि ये वो कहते हैं जहाँ पे ये ओरिजिन है सीपैक का, और अगर खुदा न खासा सीपैक बेल्ट रोड इनिशिएटिव से निकाल दी जाए आपको, तो ये पूरा सूबा भी धराम से नीचे गिर के आ जाता है इसमें। तो वो अपने मकसद में बड़े वाज़ेह भी हैं, चले भी रहे हैं। ये सिर्फ मैं स्टेटमेंट नहीं है, उनकी रिटोरिक नहीं है उनका ये मकसद है। वो टाइम लेंगे, चंद सालों के बाद वो चढ़ दौड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर भी। और वो पाकिस्तान एज ए स्टेट उन्होंने कभी एज ए तस्लीम नहीं किया। वाजपेयी की स्टेटमेंट हम बड़ी बात करते हैं। जब वो लाहौर आया था तो लाहौर से जब वापस गया था पालम एयरपोर्ट पर से, जब उन लोगों ने पूछा कि भाई तुम ये कश्मीर के वहाँ क्यों बात करके आ गए हो, उसने कहा जी मैंने तो उस कश्मीर की बात की थी जो पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल पे। जी जी, पॉलिटिकल, वेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, साथ रहिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा जाहिद हफीज चौधरी साहब से, काफ़ी देर से आप होल्ड पे रखा हुआ है। चौधरी साहब, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है इस वक्त पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात के अंदर जिसको हम कह सकते हैं कि वाकईतन ये ज़रा डिफरेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है, और पहले से बेहतर हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, पाकिस्तान के साथ? जी देखें, ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए एक बहुत अहम मुल्क है। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के साथ पुराने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। इमीडिएटली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हमारे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए। 1948 में ऑस्ट्रेलिया का हाई कमीशन पाकिस्तान में खुल गया। आज अगर हम ये देखें तो दोनों ममालिक जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं। दोनों ममालिक जो है वो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं।
हमारी एक बड़ी यहाँ पर लार्ज पाकिस्तानी कम्युनिटी और वेरी इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है। बोथ नेशंस आर पैशनेट अबाउट क्रिकेट। अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा भी कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत एक्साइटमेंट हमें नज़र आ रही है। Absolutely. उसके अलावा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर है। दे आर अराउंड 13,500 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़। तो हम ये समझते हैं कि हमें इनके साथ अपने कॉपरेशन को बढ़ाना है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में हो, माइनिंग में हो, एजुकेशन सेक्टर की कॉपरेशन हो, या मल्टीलेटरल फोरा के ऊपर पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया दे वर्क वेरी क्लोजली। फैटफ के इशू के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा पाकिस्तान की जो पोजीशन है कि जी ये टेक्निकल फोरम है, इसे पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद किया और पाकिस्तान की पोजीशन को सपोर्ट किया है। तो इसमें हमें बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रिलेशन में। इसे हमने फर्दर एक्सपेंड करना है और हमारी जो टाइज हैं उन्हें हमने। पाकिस्तान के मारूफ डिप्लोमेट जनाब जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, आजकल हाई कमिश्नर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपने हमारे लिए एक्सक्लूसिवली वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शौकत पराचा साहब, पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन, आप स्टूडियो तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सर आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, स्ट्रेटिजिकली पाकिस्तान की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और पाकिस्तान इस इम्पॉर्टेंस से आगाह भी है, और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो दौरा चीन है, इसने बहुत सारे लोगों को नाकों चने चबवा दिया है, ख़ास तौर पर हमारे हमसाया ममालिक को। तो पाकिस्तान अपनी तमाम तर सिमतें अगर दुरुस्त रखता है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होगी। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।